स्वर्ण गुरुद्वारे का चमत्कार, भक्ति और दैवीय कृपा की कहानी। परिचय। पंजाब के हृदय में बसा है पवित्र शहर अमृतसर, जहां स्वर्ण गुरुद्वारा, जिसे श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, आस्था का स्वर्णिम प्रकाश बिखेरता है। यह पवित्र स्थल लाखों लोगों के लिए आशा की किरण है। सितंबर 2025 में, जब अमृत सरोवर की लहरें स्वर्णिम गुंबदों को प्रतिबिंबित कर रही थीं, शहर भक्ति के रंग में रंगा था। हवा में गुरबानी की मधुर ध्वनि और लंगर की सुगंध बिखरी हुई थी। 8 सितंबर 2025 को एक असाधारण घटना घटी, एक ऐसा चमत्कार जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। यह है बलदेव सिंह की कहानी, एक साधारण किसान और उस दैवीय कृपा की जिसने उसकी और कई अन्य लोगों की जिंदगी बदल दी। यदि आप गुरु नानक जी के सच्चे अनुयायी हैं, तो इस भक्ति भरी कहानी में डूब जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जरूर लिखें। कहानी की शुरुआत। बलदेव सिंह, एक 45 वर्षीय किसान, पंजाब के एक छोटे से गांव से अमृतसर आए। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में पिता का देहांत, मां ने मेहनत मजदूरी कर उन्हें पाला और अब फसलों के नुकसान से कर्ज का बोझ। उनकी पत्नी जसप्रीत कौर गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रही थी। इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। बलदेव ने अपनी जमीन और सामान बेच दिया, पर पैसे नहीं जुट पाए। फिर भी वाहेगुरु पर उनका अटूट विश्वास था। वे कहते, गुरु जी सब ठीक कर देंगे। उस सुबह वे स्वर्ण गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। गुरुद्वारे की स्वर्णिम भव्यता, अमृत सरोवर का शांत जल और गुरबानी की ध्वनि उन्हें दैवीय आलिंगन सा प्रतीत हुआ। गुरुद्वारे में हर तरह के लोग थे। हरप्रीत कौर, चंडीगढ़ की एक मेडिकल छात्रा, परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना कर रही थी। धनी व्यापारी विक्रमजीत सिंह अपने घाटे में चल रहे व्यापार के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे। एक बुजुर्ग दंपति, गुरमीत और अमृत कौर, अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो सेना में था और सीमा पर तैनात था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, भीड़ बढ़ती गई। दैवीय दर्शन। सुबह करीब 11 बजे आकाश में एक अजीब घटना हुई। पहले तो लोग समझे कि बादल है, लेकिन फिर एक आकृति उभरी। गुरु गोबिंद सिंह जी की स्पष्ट छवि, सिर पर तेजस्वी पगड़ी, हाथ में तलवार और कंधे पर बाज। यह आकृति इतनी जीवंत थी, मानो गुरु जी स्वयं अवतरित हो गए हों। कुछ लोगों ने इसे बादलों का भ्रम माना। विक्रमजीत ने हंसते हुए कहा, यह तो प्रकृति का खेल है। लेकिन जैसे जैसे आकृति साफ हुई, भीड़ की सांसें थम गईं। बलदेव की आंखों में आंसू आ गए। वे घुटनों पर बैठकर बोले, वाहेगुरु जी। हरप्रीत ने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया। बुजुर्ग दंपति ने सतनाम वाहेगुरु का जाप शुरू कर दिया। 5 मिनट तक यह आकृति गुरुद्वारे की परिक्रमा करती रही। सेवादार बाहर आए और बोले, यह गुरु जी की दैवीय कृपा है, प्रार्थना करें। जैसे ही दर्शन समाप्त हुआ, गुरुद्वारे में गहरी शांति छा गई। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। चमत्कारों की बरसात। बलदेव का फोन बजा। उनकी बहन ने बताया, भाया, जसप्रीत ठीक हो गई। डॉक्टर कह रहे हैं ट्यूमर गायब है। बलदेव ने चिल्लाकर कहा, वाहेगुरु की कृपा। भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। लोग हैरान रह गए। लेकिन बलदेव अकेले नहीं थे। विक्रमजीत को फोन आया कि एक बड़ा व्यापारिक सौदा मिल गया, जो उनके घाटे को पूरा कर देगा। हरप्रीत को मैसेज मिला कि उनकी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ गई, जिससे उन्हें तैयारी का समय मिल गया। बुजुर्ग दंपति को खबर मिली कि उनका बेटा सुरक्षित है और उसे प्रमोशन मिला। सबसे बड़ा चमत्कार 10 साल की सिमरन के साथ हुआ, जो जन्म से लंगड़ी थी। दैवीय आकृति देखकर उसने पुकारा, गुरु जी, मुझे चलना सिखा दो। उसी क्षण वह खड़ी हो गई, उसके पैर सीधे हो गए। भीड़ स्तब्ध रह गई। कुछ रोने लगे, कुछ जयकारे लगाने लगे। बाद में डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिली। प्रभाव और चर्चा। घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैली। मीडिया ने लाइव कवरेज शुरू किया। वैज्ञानिक जांच के लिए आए। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अर्जुन शर्मा ने कहा कि यह पेरेलिया हो सकता है,
जहां बादल आकृतियां बनाते हैं। लेकिन वीडियो की सटीकता ने उन्हें चुप कर दिया। न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. नेहा गुप्ता ने सामूहिक मतिभ्रम का सुझाव दिया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स ने साबित किया कि जसप्रीत का ट्यूमर गायब था और सिमरन चल रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए। गुरुद्वारा ट्रस्ट ने एक जांच समिति बनाई, जिसमें सेवादार, वैज्ञानिक और डॉक्टर शामिल थे। उस दिन कोई ड्रोन, विमान या असामान्य मौसम नहीं था। यह सच्चा चमत्कार था। अमृतसर तीर्थस्थल बन गया, होटल भर गए और पर्यटन बढ़ गया। बलदेव हीरो बन गए, लेकिन विनम्रता से बोले, यह मेरी कहानी नहीं, गुरु की कृपा है। जसप्रीत स्वस्थ होकर घर लौटी और परिवार में खुशी छा गई। अंतिम चमत्कार। अगले दिन एक विशेष कीर्तन के दौरान आकाश फिर रोशन हुआ। एक प्रकाश की किरण गुरुद्वारे पर गिरी और वहां मौजूद हर बीमार व्यक्ति ठीक हो गया। कैंसर मरीज, हार्ट पेशेंट, सभी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह की गूंज उठी। यह घटना विश्व भर में चर्चा का विषय बनी। नासा ने सैटेलाइट इमेज जांची, लेकिन कुछ नहीं मिला। बलदेव अब गांव में गुरु नानक की शिक्षाएं सुनाते हैं। हरप्रीत डॉक्टर बनने का सपना देखती है। विक्रमजीत लंगर के लिए दान देते हैं। गुरमीत और अमृत कौर खुश है और सिमरन अब बच्चों के साथ दौड़ती है। अमृतसर अब चमत्कारों का शहर कहलाता है। निष्कर्ष, यह कहानी भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। जैसा बलदेव कहते हैं, स्वर्ण गुरुद्वारा सिर्फ एक स्थान नहीं, भक्ति का केंद्र है। इस चमत्कारी कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर यह आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह लिखें। दुनिया को बताएं कि भक्ति से चमत्कार होते हैं। वाहेगुरु।